आज की कहानी शुरू करते हैं सोरिया बोम की कहानी से। तो बात 1976 की है। कंबोडिया के एक छोटे से गांव में सोरिया बोम नाम का एक युवक रहता था। वह खुशमिजाज, मेहनती और हर किसी की मदद करने वाला इंसान था। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने अनजाने में गांव के मंदिर के पास रखी बहुत पुरानी मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह मूर्ति देवी का प्रतीक है और इसे नुकसान पहुंचाना एक बड़ा अपशकुन है। उन्होंने उसे प्रायश्चित करने को कहा, लेकिन सोरिया बोम ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले उसके घर में आग लग गई, फिर उसके खेत सूख गए और परिवार में बीमारियां फैलने लगीं। सोरिया बोम ने इसे सामान्य घटनाएं मानने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में जब उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, तब वह डरने लगा। गांव वाले कहने लगे कि देवी का श्राप उस पर लग चुका है। एक रात सोरिया बोम ने दावा किया कि उसने अपने कमरे में एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर और बेबसी में उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके दुर्भाग्य का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, एक चेतावनी की तरह। क्या यह केवल संयोग था? क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई जवाब नहीं है? आइए आज श्राप के संकेतों और उनकी सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐतिहासिक घटनाओं और प्रेरक कहानियों पर आधारित वीडियो बनाते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत लगातार आपका पीछा कर रही है? चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपके चारों ओर सब कुछ अंधकारमय और असामान्य लगता है। क्या यह एक श्राप हो सकता है? आज हम उन संकेतों की जांच करेंगे जो यह बताते हैं कि कहीं आप श्रापित तो नहीं। श्राप क्या होता है? श्राप को प्राचीन काल से सबसे भयावह अलौकिक शक्तियों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति को तबाह करने के लिए भेजा जाता है, उसकी खुशियां और शांति छीन ली जाती हैं। कई संस्कृतियों में इसे ईर्ष्या, गुस्से या बदले की भावना से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या यह सच में असर करता है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? एक काम ठीक करते हैं और दूसरा बिगड़ जाता है, चाहे वह टूटे हुए सामान हो, वित्तीय संकट या अचानक नुकसान। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया हो। रात के सन्नाटे में अनजानी आवाजें सुनाई देना, ऐसा महसूस होना कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है। दरवाजों का अपने आप खुलना या बंद होना। कुछ लोग इसे डरावनी कल्पनाओं का नतीजा मानते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव बार बार होने पर इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। आपके रिश्तों में अजीब तनाव पैदा होना, अचानक झगड़े और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, परिवार और दोस्तों का दूर हो जाना। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत आपके चारों ओर से सब कुछ छीन रही है। इस तरह की घटनाओं को श्राप का असर माना जाता है, जो आपके करीबी लोगों को भी प्रभावित करता है। क्या आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ असामान्य हो रहा है या नहीं? एक साधारण रीतिविधि किया जा सकता है, एक ऐसा तरीका जो पुरानी मान्यताओं में श्राप को पहचानने और दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन यह खेल नहीं है। कहा जाता है कि श्राप को छेड़ने से वह और ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। रीतिविधि के बाद का अनुभव कई लोगों को असहज कर देता है। कुछ को राहत महसूस होती है, जबकि दूसरों के लिए हालात और भी अजीब हो जाते हैं। यह ऐसा समय होता है जब मन में डर और विश्वास के बीच का संघर्ष सबसे प्रबल होता है। श्राप असली है या नहीं, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। कुछ इसे मन का वहम मानते हैं तो कुछ इसे अलौकिक शक्ति का प्रभाव। लेकिन एक बात तय है, हम जो मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। तो क्या आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं या यह डर आपको हमेशा के लिए घेर लेगा? हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, ज्ञान से हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखें,
खुश रहें और सीखते रहें। अलविदा।